जी जी। सर, तह बाज़ारियों का आज आपसे मिला है। अ, वो उनका कहना है कि नगर निगम पे आरोप लगा रहे कि हमें खदेड़ने की कोशिश की जा रही है। अब नगर निगम क्या करेगा कि गरीब तह बाज़ारियों के बच्चों के मुँह से निवाला ना छीने, तो नगर निगम क्या करेगा सर? नहीं, नगर निगम कोई ऐसा किसी को बाहर करने के उसमें नहीं है। एक कोर्ट का एक इशू चला हुआ है जो काफ़ी समय से तहबाजारी को लेकर के चला। आज मेरे पास भी तहबाजारी के लोग काफ़ी लोग आए थे जिन्होंने अपना निवेदन के तौर पे अपनी बात रखी। तो उसमें हमने 2-3 इश्यूज़ को लेकर के उनसे बात की कि आपके उनका कहना था कि हम पुराने आइडेंटिफाइड हैं और हमारे पास एरिया मार्क्ड है। और दूसरा जो पुराने लोग हैं उन्होंने कहा कि हम अगर आप हमारे को अपना एरिया मार्क कर दो पुराने वाला, तो हम उस पर बैठने को तैयार हैं। तो ये चीज़ें सारी कोर्ट में एक अपना पक्ष रखेंगे वो। मैंने उनको भी ये कहा कि अपना आप माननीय उच्च न्यायालय में अपना पक्ष रख सकते हैं कि हम लोग इतने एरिया में बैठते थे, उसके अलावा हम कोई दूसरे आदमी नहीं बैठेंगे। तो एक तो हमने एक ऑप्शन ये थी। दूसरा आजीविका भवन को लेकर उन्होंने कहा कि आजीविका भवन में हमारे को जगह दी जाए, हम वहाँ जाने के लिए तैयार हैं। तो वो भी हमने एक ऑप्शन उनके पास रखा था। 40-50 वो दुकानें बता रहे हैं कि वहाँ है, तो वो भी हमने एक उनसे उन्होंने अपना पक्ष रखा। तीसरा था एक जो हमारी एक नई शॉप, छोटे छोटे स्टॉल्स हम आजीविका भवन से के साथ से बनाने के लिए बना सकते हैं, अगर वो ये लोग वहाँ पर इंटरेस्टेड हों। तो हमने 2-3 चीज़ों इश्यूज़ पे हमने डिस्कस किया। तो मामला उच्च न्यायालय में भी है और हमने इनसे भी अपना यही बात की है कि अपना जो आपके वकील है या जो आपका पक्ष है उसके साथ भी आप इन चीज़ों को रख सकते हैं। तो जो हमें जिस तरह का आदेश होगा तो उस तरह से हम उसको भी आगे करेंगे। लेकिन मेरा ये कहना है कि अगर आप इनको अपनी जगह पे भी सेटल कर दें, या जो मार्ग था अपना एरिया जिन्होंने मार्क किया था कॉरपोरेशन ने, तो उस एरिया पे अगर रहेंगे तो वो भी एक अपना इनका पक्ष अच्छा बन सकता है और अब वो अपने वकील के माध्यम से अपने कोर्ट में अपना पक्ष को रख सकते हैं। जी। सर, एनवायरनमेंट को बचाने के लिए जो नगर निगम ने अभी हाल ही में इनिशिएट लिया है, किस तरह के फीडबैक जो उसके भी आने शुरू हो गए हैं? देखिए हाँ, वो हमने जैसे दूध की थैली है, दही का पैकेट था और लस्सी का पैकेट था, उसको लेकर के SJVNL के साथ एक संयुक्त रूप से एक मुहिम चलाई थी। उन्होंने हमसे एक रिक्वेस्ट की थी कि आप इस मुहिम को हमारा साथ दीजिए। एक पखवाड़े के तौर पे हमने मनाया उसको, और वो 30 तारीख तक चलेगा। कल 30 तारीख है। तो उसका फीडबैक जो मेरे पास आ रहा है वो बढ़िया, बड़ा अच्छा आ रहा है। लोगों का रिस्पॉन्स बड़ा अच्छा आ रहा है। लोगों को थोड़ा सा अगर आप एजुकेट करें तो वो लोग बहुत सहयोग करते हैं, ऐसी बात नहीं। शिमला से सभी लोग प्यार करते हैं। कोई भी ऐसा आदमी नहीं है जो ये सोचे कि शिमला में गंदगी फैले, क्योंकि सभी लोगों का शहर है ये। तो मुझे बड़ा अच्छा सहयोग मिला और आगे भी हम इस तरह के प्रयासों को और भी करते रहेंगे। नगर निगम की आय के साधन को किस तरह से बढ़ाया जाएगा? पहले से कहते हैं कि इस पर ध्यान दिया जाएगा, तो उसके लिए भी सर कुछ शुरू हो चुकी है, किस तरह? हम उसके पीछे हम करेंगे। अभी अब हमारा कल हाउस है, समय से बैठ के भी होती रहती है, और सोर्स को बढ़ाने की भी हम काफ़ी उसमें गंभीरता से हमको विचार करना पड़ेगा, क्योंकि नगर निगम के पास इतने आदन आय के साधन नहीं कि वो सब कुछ कर सके, क्योंकि पेंशनर्स है, तनख्वाह है, और आपका रेगुलरली एम्प्लॉयज़ की पे है। बहुत बड़ा अमाउंट है जो जिसको लेकर के हम वो नहीं कर सकते ना। लेकिन सरकार से भी ग्रांट मांग लें और दूसरे जो वर्क चले हुए उसको लेकर के भी करेंगे। हर चीज़ पे आय के साधन बढ़ाना आप देखेंगे आने वाले समय में। हर चीज़ को चर्चा के साथ करेंगे। जी। सर, स्मार्ट सिटी के ऊपर एक बैठक हो चुकी है, तो क्या कुछ रिव्यूज़ लिए गए सर उसमें? स्मार्ट सिटी पे मैंने सारे प्रोजेक्ट को रिव्यू किया। उसमें अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं। फॉरेस्ट का इसमें है, आपका सीवरेज और IPH का अलग डिपार्टमेंट है, पानी का अलग डिपार्टमेंट है, हाउसिंग बोर्ड की जो डिपार्टमेंट है वो इन्वॉल्व है इसमें, और PWD डिपार्टमेंट इसमें, CPWD इसमें। बहुत सारे अलग अलग 10-12 डिपार्टमेंट्स हैं जिनकी इसमें स्मार्ट सिटी के अलग अलग प्रोजेक्ट्स को जो काम कर रहे हैं। कोई पार्किंग बना रहा है, कोई सड़क बना रहा है, कोई आपका एजेंसी का या किसी का बड़ी बड़ी पार्किंग जो बन रही है अलग अलग
एजेंसीज बना रही है, उनकी सबकी संयुक्त रूप से हमने बैठक की थी, उसका फीडबैक भी लिया था। और जो बड़ी पार्किंग है, जैसे विकास नगर की है, एसडी कॉम्प्लेक्स की है, आईजीएमसी की है, मनचंदा के पास हमने पिछले कल खुद वहाँ पर सुपरविजन किया हमने उसका, और उसमें बड़ी तेज़ी और लाने के हमने निर्देश भी दिए मैंने। और उसको मैं ये कह सकता हूँ कि 2 बड़ी पार्किंग आपको अगले साल मिलने जा रही है, और उस पे हम डे नाइट काम कर रहे हैं, और बड़ा तेज़ी से रफ्तार से काम हो रहा है। और जो नगर निगम की लगभग 40-50 पार्किंग, जो छोटी-छोटी पार्किंग थी, अपने लेवल पे हम जो बना रहे थे नगर निगम, उसमें से मैं ये कह सकता हूँ कि अगले महीने तक हम लगभग 25-30 पार्किंग जनता को समर्पित कर दें बना के। तो जो जिसमें सारी चीज़ें का काम हो रहा सर, रोपवे की संख्या अभी शिमला के अंदर और बढ़ सकती है। है, रोपवे जो लगाए जा रहे हैं इसकी संख्या भी और बढ़ सकती है। रोपवे का एक हमारे उसकी भी बैठक थी हमने कि आरटीडीसी कोई ऑर्गेनाइजेशन है, उनका हमने बैठक ली थी। उसने 14-15 स्टेशन इसमें दिखाए, अपने प्रेजेंटेशन भी उन्होंने दिया था हमारे को, अपने स्टेशन भी हमारे को बताए थे। तारा देवी बस स्टैंड है, आपका जोधा निवास है, कुसुम्पटी है, जाखू है, ये अलग अलग इसका उसका चल रहा है। उसको हम जल्द से जल्द करेंगे, कोशिश करेंगे। और पानी की स्कीम हम बहुत जल्द शिमला ला रहे हैं, जिसके 2 बड़े टैंक्स बन रहे हैं अभी दिल्ली में, और पीटर ऑफ की 7 MLD, उससे हमको क्या 17 MLD का जो है एक स्टोरेज एक्स्ट्रा मिलेगा। बाकी रूटीन का जो हमारे पास 42 MLD पानी होता है, उसको उसके अलावा मतलब उसमें शिमला को काफ़ी राहत मिलेगी। सर, शहर में सर जगह जगह जो है बोर्ड लगाया गया कि अवैध डंपिंग मना है, लेकिन फिर भी रात के अंधेरे में जो है अवैध डंपिंग की जाती है, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों को जाने वाले रोड बाधित हो जाते हैं और पेयजल स्रोत भी खराब हो जाते हैं। तो उन पे क्या कार्रवाई सर? मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ, और ये बड़ा चिंता का विषय है, और मैं इस बात को मानता हूँ कि ऐसा हो रहा है, और ये हम सख्त आदेश भी दे रहे हैं फॉरेस्ट, क्योंकि हमारे पास अब फॉरेस्ट तो नहीं है, लेकिन डिफो से मेरी बात रेगुलरली होती है, मॉनिटरिंग करनी पड़ेगी। और मैं पुलिस विभाग को भी इस बारे में चर्चा करूँगा कि जो रात को डंपिंग और रात को जो जहाँ पर फेंका जाता है, वो बहुत सख्त कार्रवाई इस पर होगी, और बड़ा हैवी पेनल्टी होगी। और मैं आपके माध्यम से ये बताना भी चाहता हूँ, अब जो भी कोई इसमें पकड़ा गया या पाया गया, और ख़ासकर जो जल के स्रोत है, जल के स्रोत को लेकर के हमने कंसर्निंग जो अपर बेल्ट हमारे एसडीएम ठियोग है, या दूसरे मैंने डीसी साहब से भी बात करनी है इस बारे में कि इसमें पेट्रोलिंग होनी चाहिए, क्योंकि पानी के स्रोत हमारे ख़राब होते हैं, और हमारे को उसमें सिल्ट आ जाती है हमारी, उस वजह से 2 दिन पानी का ब्रेक हो जाती है। बारिश से इतना नुकसान नहीं होता हमारे को जितना इससे जब जब वो पानी मिट्टी नीचे बह चली जाती है सोर्स में, उससे जो है ज़्यादा नुकसान होता है। सर, नगर निगम के साथ ग्रामीण क्षेत्र भी कई लगते हैं, पंचायतें भी कई लगती है। स्वच्छता की मुहिम आपने छेड़ी है, पंचायतों के पास इतना फंड नहीं होता कि वो गाड़ी अलग से कूड़े के लिए लगाई जाए। क्या नगर निगम पंचायतों के साथ समन्वय स्थापित करेगा कि वहां से भी कूड़ा उठाए? ऐसी वहाँ उठाएं। मैं सफाई को लेकर के हमारे हिमालयन बॉय प्रदीप सांगवान, मुझे आज उन्होंने 2:30 बजे मिलना है। 2:30 बजे वो उनको हिमालयन के ऊपर ही काम करते हैं, साफ सफाई को लेकर के इनका बड़ा एक विजन है। उसके अब मेरे इनके साथ बैठक है अभी 2:30 बजे, मैं उनसे भी मिलूंगा। एक आसपास के क्षेत्र में भी आने वाले समय में एक बड़ा सफाई व्यवस्था को एक मुहिम चलाएंगे। जंगलों में बहुत पॉलीथीन है, दूसरे कागज़ बहुत मतलब प्लास्टिक के बहुत गिरे हैं, तो हम करेंगे, लेकिन लोगों को भी अवेयर रहना चाहिए। हम तो ये चाहते हैं कि शिमला सबका है, साफ़ सुथरा हो। और स्कूलों में भी हमने चलाया है, बच्चे प्लास्टिक की बॉटल्स में के अंदर अपना डालते हैं, चिप्स के पैकेट है। ऐसी पॉलिसी बनाएंगे कि हम नगर निगम की तरफ से एक बैग दिया जाएगा, जब वो अपनी गाड़ी में इसको यूज़ करे, कोई चिप्स का पैकेट है या प्लास्टिक की कोई चीज़ है उसी। जी सर, जो पर्यटक बाहर से शिमला घूमने आते हैं उनसे क्या अपील करना चाहेंगे साफ सफाई को लेकर, क्योंकि वो अमूमन देखा गया है कि कूड़ा करकट वो कहीं भी डाल देते हैं। नहीं, हम आने वाले समय में एक अवेयर भी करूँगा मैं,
मैं कोशिश कर रहा हूँ कि एक पौधा हम सबको दे, चाहे होटलियर है या टूरिज़्म को बढ़ावा भी देगा और सुंदरता को बढ़ाने के लिए भी काम करेगा, क्योंकि जो बाहर से हनीमून मनाने या ऐसा टूरिस्ट भी आता है जो बुज़ुर्ग है वो अपनी किसी की याद में लगा सकता है शिमला को बनाने के लिए। और 5 जून को हमने वैसे इन्वायरमेंट से रिलेटेड भी कुछ काम करने का विचार किया है। जो सारे हम जितने भी चुने हुए नुमाइंदे हैं, पार्षद हैं, सब लोग एक जगह में सिलेक्ट अभी फाइनल नहीं किए, लेकिन कोशिश कर रहे हैं कि डिंगो मंदिर के नीचे हम उस जगह को वहाँ पर पर्यावरण और सारे पार्षद भी जाए और उस जगह को चाहते हैं कि अडॉप्ट करेंगे सभी को उसको सुंदरता बढ़ाने के लिए। जी सर, तह बाज़ारियों का आज आपसे मिला है। वो उनका कहना है कि नगर निगम पे आरोप लगा रहे कि हमें खदेड़ने की कोशिश की जा रही है। अब नगर निगम क्या करेगा कि गरीब तह बाज़ारियों के बच्चों के मुंह से निवाला न छीने, तो नगर निगम क्या करेगा सर? नहीं, नगर निगम कोई ऐसा किसी को बाहर करने के उसमें नहीं है। एक कोर्ट का एक इशू चला हुआ है जो काफ़ी समय से तह बाज़ारी को लेकर के चला। आज मेरे पास भी तह बाज़ारी के लोग काफ़ी लोग आए थे जिन्होंने अपना निवेदन के तौर पे अपनी बात रखी। तो उसमें हमने 2-3 इश्यूज़ को लेकर के उनसे बात की कि उनका कहना था कि हम पुराने आइडेंटिफाइड हैं और हमारे पास एरिया मार्क्ड है। और दूसरा जो पुराने लोग हैं उन्होंने कहा कि अगर आप हमारे को अपना एरिया मार्क कर दो पुराने वाला, तो हम उस पर बैठने को तैयार हैं। तो ये चीज़ें सारी कोर्ट में एक अपना पक्ष रखेंगे वो। मैंने उनको भी ये कहा कि अपना आप माननीय उच्च न्यायालय में अपना पक्ष रख सकते हैं कि हम लोग इतने एरिया में बैठते थे, उसके अलावा हम कोई दूसरे आदमी नहीं बैठेंगे। तो एक तो हमने एक ऑप्शन ये थी। दूसरा आजीविका भवन को लेकर उन्होंने कहा कि आजीविका भवन में हमारे को जगह दी जाए, हम वहाँ जाने के लिए तैयार हैं। तो वो भी हमने एक ऑप्शन उनके पास रखा था। 40-50 वो दुकानें बता रहे हैं कि वहाँ है, तो वो भी हमने एक उनसे उन्होंने अपना पक्ष रखा। तीसरा था एक जो हमारी एक नई शॉप, छोटे छोटे स्टॉल्स हम आजीविका भवन से के साथ से बनाने के लिए बना सकते हैं अगर वो ये लोग वहाँ पर इंटरेस्टेड हों। तो हमने 2-3 चीज़ों इशूज़ पे हमने डिस्कस किया। तो मामला उच्च न्यायालय में भी है और हमने इनसे भी अपना यही बात की है कि अपना जो आपके वकील है या जो आपका पक्ष है उसके साथ भी आप इन चीज़ों को रख सकते हैं। तो जो हमें जिस तरह का आदेश होगा तो उस तरह से हम उसको भी आगे करेंगे। लेकिन मेरा ये कहना है कि अगर आप इनको अपनी जगह पे भी सेटल कर दें, या जो मार्ग था अपना एरिया जिन्होंने मार्ग किया था कॉरपोरेशन ने, तो उस एरिया पे अगर रहेंगे तो वो भी एक अपना इनका पक्ष अच्छा बन सकता है और वो अपने वकील के माध्यम से अपने कोर्ट में अपना पक्ष को रख सकते हैं। जी सर, इन्वायरमेंट को बचाने के लिए जो नगर निगम ने अभी हाल ही में इनिशिएट लिया है, किस तरह के फीडबैक जो उसके भी आने शुरू हो गए हैं? देखिए हाँ, वो हमने जैसे दूध की थैली है, दही का पैकेट था और लस्सी का पैकेट था, उसको लेकर के SJVNL के साथ एक संयुक्त रूप से एक मुहिम चलाई थी। उन्होंने हमसे एक रिक्वेस्ट की थी कि आप इस मुहिम का हमारा साथ दीजिए। एक पखवाड़े के तौर पे हमने मनाया उसको और वो 30 तारीख तक चलेगा। कल 30 तारीख है। तो उसका फीडबैक जो मेरे पास आ रहा है वो बड़ा अच्छा आ रहा है। लोगों का रिस्पॉन्स बड़ा अच्छा आ रहा है। लोगों को थोड़ा सा अगर आप एजुकेट करें तो वो लोग बहुत सहयोग करते हैं, ऐसी बात नहीं। शिमला से सभी लोग प्यार करते हैं। कोई भी ऐसा आदमी नहीं है जो ये सोचे कि शिमला में गंदगी फैले, क्योंकि सभी लोगों का शहर है ये। तो मुझे बड़ा अच्छा सहयोग मिला और आगे भी हम इस तरह के प्रयासों को और भी करते रहेंगे। नगर निगम की आय के साधन को किस तरह से बढ़ाया जाएगा? पहले से कहते हैं कि इस पर ध्यान दिया जाएगा, तो उसके लिए भी सर कुछ शुरू हो चुकी है, किस तरह? उसके पीछे हम करेंगे। अभी अब हमारा कल हाउस है, समय से बैठकें भी होती रहती है और सोर्स को बढ़ाने की भी हम काफ़ी उसमें गंभीरता से हमको विचार करना पड़ेगा, क्योंकि नगर निगम के पास इतने आय के साधन नहीं कि वो सब कुछ कर सके, क्योंकि पेंशनर्स है, तनख्वाह है और आपका रेगुलरली एम्प्लॉइज़ की पे है। बहुत बड़ा अमाउंट है जिसको लेकर के हम
वो नहीं कर सकते ना, लेकिन सरकार से भी ग्रांट मांग लें और दूसरे जो वर्क चले हुए उसको लेकर के भी करेंगे। हर चीज़ पे आय के साधन बढ़ाना आप देखेंगे आने वाले समय में, हर चीज़ को चर्चा के साथ करेंगे। जी सर, स्मार्ट सिटी के ऊपर एक बैठक हो चुकी है, तो क्या कुछ रिव्यूज़ लिए गए सर उसमें? स्मार्ट सिटी पे मैंने सारे प्रोजेक्ट को रिव्यू किया, उसमें अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं। फॉरेस्ट का इसमें है, आपका सीवरेज और आईपीएच का अलग डिपार्टमेंट है, पानी का अलग डिपार्टमेंट है, हाउसिंग